जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आप सबका मंगलमय हो। दोस्तों, आ गई है विजय एकादशी। फागुन मास चल रहा है। विजय एकादशी साधक को जीवन में विजय दिलवाने वाली महाफलदायी एकादशी है। आज की वीडियो में हम आज विजय एकादशी की कथा सुनेंगे, क्योंकि आपको हम ये पहली वीडियो में बता चुके हैं कि विजय एकादशी 24 फरवरी को दिन सोमवार को इसका व्रत का पालन किया जाएगा और इसका पारण समय 25 फरवरी को सुबह 6:50 से लेकर 9:08 तक रहेगा। पद्म पुराण के अनुसार भगवान शिव ने नारद जी को उपदेश दिया था और कहा था कि ये एकादशी महान पुण्य प्रदान करने वाली होती है। जो व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और उसे कुयोनियों से मुक्ति भी मिल जाती है। इससे व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है। प्रेम, मन और भाव के साथ विजय एकादशी का व्रत का कथा का श्रवण करना चाहिए हमें। हाथ में आप फूल ले लें, तिल ले लें और थोड़ी दक्षिणा रख लें और शुरू करते हैं एकादशी व्रत की कथा। बोलिए एकादशी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। आप सब जानते ही हैं कि एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बड़े भाई युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं। वही सभी एकादशियों का महात्म्य सुना रहे हैं, जिसे सुनकर पांडव पुत्र बहुत ही हर्ष की अनुभूति कर रहे हैं। विजया एकादशी की कथा को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने विजया एकादशी की पावन कथा का श्रवण कराने के लिए भी कहा। तब श्री भगवान कृष्ण ने कहा, पुंडरीकाक्ष, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके व्रत का क्या विधान है? कृपया करके मुझे इसके संबंध में विस्तार पूर्वक बताइए। युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय श्री मिलती है और इसके महात्म के श्रवण और पाठन से भी सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत तो उसकी विधि बताने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व पाप तथा वर्तमान के पापों को भी नष्ट करता है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। ये उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। और अब श्रद्धापूर्वक इसकी कथा सुनो। श्री राम भगवान का जब अवतार हुआ तब 14 वर्ष का जब उन्हें वनवास मिला, वह माता सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता माता की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मन्नासन जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता की हरण का पूरा वृत्तांत बताया और भगवान श्री राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री राम ने उन्हें पितर तुल्य मानकर उनका अंतिम संस्कार भी किया। फिर कुछ आगे चलकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की सुग्रीव के साथ श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया। माता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन बताया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृत्तांत उन्हें बताया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों और भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचकर श्री राम ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखा। लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार कर पाएंगे? तब लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान, आप तो सब जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए ये मानवीय लीला कर रहे हैं। इस कारण से आप इस छोटी सी समस्या को लेकर चिंतित हैं। आपकी चिंता को दूर करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप यहाँ पास में ही वक्दालभ्य ऋषि रहते हैं, उनसे मिलिए। उन्होंने अनेक ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे हैं। वे आपको विजय का मार्ग बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी की वचनों को सुनकर चिरंजीवी मुनि के दर्शन की इच्छा लेकर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी सहित उनके आश्रम की ओर चल पड़े। श्री राम जी जब वक्दालभ्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके एक ओर बैठ गए, तब अपने आश्रम में श्री राम जी को आया देखकर ऋषि वक्दालभ्य ने बड़े प्रेम से उनसे पूछा, हे राम, आप किस प्रयोजन से मेरी कुटिया में आए हैं? कृपया करके बताइए।
मुनि के मधुर वचनों को सुनकर भगवान श्री राम बोले, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपया करके आप समुद्र को पार करने का उपाय बताइए। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वाग्दालव्य ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बताता हूँ जिसके करने से आपको विजय की प्राप्ति होगी। तब भगवान श्री राम के पूछने पर मुनि श्रेष्ठ ने कहा, इस व्रत को करने से समस्त क्षेत्रों में विजय प्राप्त होती है। ये फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उपवास है, जिसे करने से आप अवश्य इस समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाना। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर 5 पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करना। इस कलश के नीचे सतनाजा रखना, यानी कि 7 अनाज, और ऊपर जौ रखना। उस पर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करना। फिर सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करना और रात को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना है। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को अपने सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही आपको विजय की प्राप्ति होगी। मुनि श्रेष्ठ के वचनों को सुनकर भगवान श्री राम ने भी विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें तुरंत ही समुद्र पार करने का समाधान मिला। उन्हें याद आया कि उनकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, जो कि एक ऋषि द्वारा श्रापित है कि वे जो भी पानी में फेंकेंगे वह डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा। वे सभी बड़ी चट्टानों और बहुत सारे पत्थरों को लाए और उनकी मदद से उन्होंने एक विशाल पुल का निर्माण किया। इस प्रकार सबने मिलकर उस महासागर को पार किया। इसके बाद भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, जहां राम द्वारा रावण का वध किया गया। विजय एकादशी व्रत के पालन से भगवान राम की विजय हुई। उस समय से लोग विजय एकादशी का व्रत रखते हैं और अत्यंत समर्पण के साथ इसका पालन करते हैं। आप भी अगर विजय एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो इस कथा को अवश्य सुनिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पांडु पुत्र को बोला कि जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। एकादशी कथा महात्म के समाप्त होने पर मैं आपको विजय एकादशी की कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले किसी नगर में एक नास्तिक राजा था जिसका नाम रतन सेन था, जो भगवान की पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि धर्म और पूजा से राज्य की समस्याओं का समाधान नहीं होता। वो सिर्फ अपनी शक्ति और बल पर निर्भर रहता था। रतन सेन का राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन एक दुश्मन राजा ने उस पर हमला किया। दुश्मन सेना बहुत बलशाली थी और राजा रतन सेन की सेना कमजोर थी, जिसके कारण राज्य में अफरा तफरी मच गई। प्रजा परेशान हो गई। राजा रतन सेन ने युद्ध में सफलता पाने के सभी उपाय किए, लेकिन दुश्मन के मुकाबले उसकी सेना कमजोर रही और एक दिन स्थिति इतनी खराब हो गई कि राजा को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किस तंत्र मंत्र या किस तरह से समस्या का हल हो जाए, वह ऐसा विचार में था। तब राज्य के एक संत ने राजा को एक समाधान बताया। उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप युद्ध में असफल हो रहे हैं, उसका कारण आपके जीवन में धर्म का अभाव है। आपको विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के माध्यम से भगवान विष्णु की कृपा सहज मिलती है और अगर आप युद्ध में हैं तो युद्ध में भी विजय दिलाना इस व्रत से सक्षम हो जाता है। राजा ने संत की बात को गंभीरता से लिया, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि अब केवल धर्म ही उसकी मदद कर सकता है। उसने संत की सलाह मानी और उनकी बताई विधि से विजय एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। राजा ने व्रत किया और इस दिन भगवान विष्णु की बढ़िया पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से उसकी बुद्धि और हिम्मत दोनों में सुधार हुआ। व्रत के बाद राजा ने पुनः युद्ध की योजना बनाई। उसकी सेना में भी अब साहस भर गया था और उसके नेतृत्व में दुश्मन सेना को हराने में वह सफल हुआ और बड़ी आसानी से उसे सफलता मिल गई। राजा रतन सेन ने अनुभव किया कि भगवान की कृपा और धर्म के मार्ग पर चलने से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। राजा ने अपने जीवन में अब धर्म को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया और हर साल विजय एकादशी व्रत का पालन करने का संकल्प लिया
उसके राज्य में शांति और समृद्धि आ गई, प्रजा भी खुशहाल हो गई। भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जीवन में सुख शांति संपन्नता का आशीर्वाद सबको मिले, सबको जीवन में मंगल हो। धर्म को प्राथमिकता देते हुए बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। तो दोस्तों, हमने ये आपको एकादशी तिथि का कथा, महात्म्य और कहानी सुनाई। आप भी अगर व्रत नहीं रख पा रहे किसी कारण से तो इसे अवश्य श्रवण कीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय विष्णु भगवान लिखना बिल्कुल ना भूलें। सुबह और शाम दोनों समय भगवान श्री विष्णु के आगे घी का दीपक जलाकर इस कथा को अवश्य करें। भगवान को भोग लगाएं, माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और शाम को आरती के बाद क्षमा याचना करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जाने जाने में अगर व्रत रखने में आपको उससे कोई चूक हो गई है तो भगवान उसे क्षमा करें और आपको मनोवांछित फल प्रदान करें। दोस्तों, विजय एकादशी का दिन है, हमने भगवान विष्णु के आगे पूजा की, लेकिन आप जानते हैं हम हर व्रत में, एकादशी के व्रत में आपको कहते हैं कि तुलसी माता की पूजा करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसलिए सोमवार के दिन 24 फरवरी को माता तुलसी पर दीपदान अवश्य कीजिए। माता को श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए ताकि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और हाँ, पीपल के वृक्ष पर भी सरसों का तेल का दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में हमारे पितरों का निवास होता है। अगर हम उनके निमित्त एकादशी तिथि को दीपदान करते हैं तो वे आशीर्वाद देते हैं और हमारी कुंडली में अगर पितृ दोष हो तो वो समाप्त होता है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे।